आपको पहले थोड़ा सा प्लान समझा देता हूं, ठीक है। मैंने क्या टारगेट रखा है कि भाई वेटेज वाइज चैप्टर्स को पहले रखा है और जिनमें ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ज्यादा ही टाइम दिया है। मेजॉरिटी और सारे चैप्टर्स में आप आसानी से कर सकते हैं। 11th क्लास में सबसे ज्यादा वेटेज में आपको थर्मो के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन थर्मो के क्वेश्चंस आसान है। रोटेशन में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आप फंसे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि आपका जो संडे वाला टाइम है, संडे को आपका लेक्चर नहीं है, तो आप लोग नो डाउट अपना कुछ बैकलॉग कवर करते होंगे, कुछ प्रैक्टिस करते होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा उसमें आप थोड़ा सा एडिशनल टाइम निकाल करके इनके वीक बाय वीक टारगेट भी कंप्लीट करिए, ठीक है। यस, आइए। तो टोटल अगर आप देखें तो हमारे पास जो देखो मिनिमम मैंने कहा है कि भाई देखो डेली टारगेट आपका 45 to 60 क्वेश्चंस का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 साल के यहां पर मिलाएंगे तो आपको आराम से, मैंने आपको 3 दिन दिए हैं, ये नहीं है कि भाई यहां पर भी 45 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से सुनिए, यहां पर भी 45 क्वेश्चंस करने हैं, यहां पर भी 45 क्वेश्चंस करने हैं, यहां पर भी 45 क्वेश्चंस करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है इन दोनों साल के मिलाकर के आपको इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। सर 2 आर ओनली फिजिक्स, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूंगा। 1 मिनट मैं आपकी चैट रोक देता हूं, पहले मेरे पॉइंट को सुनिएगा, ठीक है। मैंने 3 दिन यहां पर क्यों रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन 2 साल में इतने क्वेश्चंस नहीं है कि आप 100 क्वेश्चंस आपको 2 साल में नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप थर्मो की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 साल में अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो सर आपने 3 दिन थर्मो के लिए रखे हैं और 45 से 60 क्वेश्चन आपने पर डे का बोला है डेली टारगेट। मैंने ये बोला है कि भाई देखो ये है हमारा मिनिमम टारगेट जो हमें अचीव करना है, ठीक है। अगर आपके लिए 3 दिन है, अब क्या होता है ना कि मेरे को पता है बहुत ज्यादा रिजिड प्लान बनाने से भी ना बच्चा क्या होता है कि नहीं फॉलो हुआ तो उसका एक स्ट्रेस, एक तो पहले नॉर्मल रूटीन है, फिर जो चीज फॉलो करने के लिए बोली वो नहीं फॉलो हुआ तो उसका एक स्ट्रेस। तो आपको एक बैंडविड्थ मिल जाएगी कि यार चलो ठीक है, आज मैं इस चीज को नहीं कर पाया हूं, कोई नहीं, आज का मेरा ये वाला टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थर्मो के एटलीस्ट मैं टोटल तुम अपने पीवाई, मैंने तुम्हें पहले बोला था भाई पीवाईक्यू की किताब उठा लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अब 2019 और 20 का नहीं छोड़ना है। मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस आपके इन 2 साल में अप्रोक्सीमेटली। अब ये आप खुद से डिसाइड करें कि यार मैं इस दिन मैं अपने 30 क्वेश्चंस कर लूंगा, आज मेरे को टाइम नहीं मिला और आज मैं अपने 30 क्वेश्चंस खत्म कर ही लूंगा, ठीक है। या तो एक बच्चा ये प्लान कर ले कि भाई एक दिन मैं अपनी थ्योरी को रिवाइज कर लूंगा, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे एक बार जल्दी जल्दी उनको रिवाइज कर लूंगा, कल मैं 30 क्वेश्चंस का डिवाइड कर दूंगा। अब आपको मैंने जो ये टाइम दिया है 1 hour 30 minutes to 2 hours, ध्यान से समझिए, 30 क्वेश्चंस करने का आप टाइम बाउंड होकर करेंगे, 30 क्वेश्चंस करने का आपका टाइम 1 घंटा ही है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? सर आपने ये हमारे पास बैंडविड्थ यहां पर क्यों दी है? बैंडविड्थ इसलिए दी है कि आप इतना रिजिड होके ये मत सोचिएगा यार ये नहीं हो पा रहा है तो ये प्लान में भी मैं पीछे हो गया हूं, कोई नहीं। आपको मैंने 3 दिन दिए हैं, 3 दिन में 2 साल के पीवाईक्यूज आपको यहां पर खत्म करने हैं। अब आप एक बार अपनी किताब उठाइएगा, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइटर से कर लीजिएगा, भाई ये 60 सवाल या 65 सवाल मेरे को करने हैं। अब इन 3 दिनों में आप डिसाइड करेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से कि भाई आज मान लो कि आज हमने कोई अल्टरनेटिंग करंट में एक ऐसी टॉपिक पढ़ी जिसमें आपको लग रहा है यार आज ये रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज थर्मो मैं नहीं निकाल पाऊंगा टाइम, तो उसको होल्ड पे कर दिया। लेकिन यस, अब कल कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा क्योंकि मेरे को 1-1 घंटा देना ही देना है सवाल के प्रैक्टिस पर, ठीक है। तो मैंने 1 hour 30 minutes इसलिए रखा, जिस दिन आप 45, जैसे मान लो कई बच्चों का क्या होता है ना कि स्पीड अच्छी होती है, सबके लिए अलग अलग है, कईयों की स्पीड अच्छी होती है तो उनके पास टाइम भी बचा हुआ है, तो वो अगर मान लो 45 क्वेश्चंस का लेते हैं तो 45 क्वेश्चंस में आप यहां पर क्या करेंगे, अपना 1 hour 30 minutes का टाइम क्लॉक सेट करेंगे और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए 2019 और 20 अब आपका थोड़ा सा, हाँ, थर्मो एंड कंप्लीट केटीजी पूरा कंप्लीट कह रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। वो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा आपको कितने आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आप उनको डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जिससे, अब देखो इसके 2019 और 20 के हम लोगों ने भी तो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए है ना, तो कई बार आपको वो क्वेश्चन भिड़ेंगे कि यार ये तो क्लास में बताया था और वो जल्दी हो गए, ठीक है। तो आपको अपना टाइम बाउंड होकर के 1 घंटे से ऊपर नहीं जाना है। 30 क्वेश्चंस के लिए 1 hour आपका सेट है, उससे ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए। अगर आपका जा रहा है दैट मींस यू आर स्लो, ठीक है। आपको कोशिश ये करना है कि कम से कम टाइम में आप इसको निपटाएं। अगर मान लीजिए आपका टाइम बच रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जनवरी में आपका सिर्फ रिवीजन, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन रहेगा। आप 2-3 बार अपने शॉर्ट नोट रिवाइज कर चुके होंगे और 12वीं के क्वेश्चंस चल रहे होंगे, है ना, तो आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मान लो कि ये 3 दिन में आपने इसी दिन बैठ करके अपने सारे सवाल निपटा दिए,
आपका एक दिन और बचा है, तो ये नहीं कि बैठे हुए आराम से, ये 3 दिन में और कोई नया चैप्टर का टारगेट आप नहीं लेंगे। ये आपको समझ आई बात? अब देखो, शोएब अख्तर कह रहे हैं 2019 और 2020 बाकी। अरे भाई समय भी तो है। मैं तो कहूं कि तू भाई सन 2000 से लेके आज तक के सारे सवाल लगा दे। क्या तेरे पास समय है गधे इंसान? ये प्लान क्यों बनाया जा रहा है कि सर हम लोग इतना मिनिमम सेट कर ले कि भाई ये जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम एक फ्लो में आ जाए, ये इसके लिए। वही मैं बोल रहा हूं कि अगर तेरे लिए मैंने 3 दिन थर्मो के रखे, तूने पहले दिन ही शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके थर्मो के सवाल लगा लिए 2019 और 20 के, तो ये तेरे में अंदर समझदारी होनी चाहिए कि ये नहीं कि भाई मैं अब नया रोटेशन स्टार्ट करूंगा। नहीं, ये 3 दिन थर्मो के ही, तू 2021 के सवाल लगाना स्टार्ट कर, तू 2022 के लगाना स्टार्ट कर, ये तेरे ऊपर है। इस 3 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये 3 दिन तेरे लिए थर्मो के लिए मोर देन सफिशिएंट है। 6 घंटे सिर्फ क्वेश्चंस तू लगा रहा है, मैं मिनिमम ये मान रहा हूं। 2-2 घंटे भी तू निकाल रहा है, तो ये तेरे सिर्फ क्वेश्चंस है। हाँ, अगर मान ले कि सर मैं 2019 के लगा लिए, 2020 के लगा लिए, 21 में आ रहा था लेकिन पूरे नहीं हो पाए, कोई नहीं, इसको अभी रोक के रख। हो सकता है तू बाद में तेरे को टाइम मिलेगा तो तू कर लेना, नहीं मिला तो एटलीस्ट तूने थर्मो के 1-2 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, तूने अपनी थ्योरी रिवाइज कर ली है, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। थ्योरी को रिवाइज करने के बाद तूने अपने पीवाईक्यूज लगा लिए। हम लोगों ने क्लास में एडवांस के सवाल भी करे हुए हैं, तो तेरे को एटलीस्ट ये अंदाजा हो जाएगा कि यार एडवांस के सवाल भी हो गए क्लास के रिवीजन के साथ, और मैंने खुद 2 साल के ये खत्म कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर रोने वाली बात नहीं, सर थर्मो का बैकलॉग है, जो भी है अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं हर का तो निवारण नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्या क्या बातें क्लियर है? ये 3 दिन थर्मो के, तो 3 दिन थर्मो के, इसमें कोई और चैप्टर बीच में डाल के मत करना कि नहीं भाई अब जिनका बैकलॉग है आप बैकलॉग कवर कर लीजिए। एटलीस्ट आपका कम से कम इसी बहाने 3 दिन के अंदर आप अपना थ्योरी पूरा खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कोई चैप्टर को इंटरमिक्स मत करिएगा, ये दिन इनके लिए डिफाइन कर दीजिए सो दैट आपके लिए क्लियर रहेगा। ये अगर नहीं हो पाए तो इनको जितना हो पाया अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो इसको अब बाद में देखेंगे या जेईई मेंस 1 के बाद देखेंगे। अगर आपका मान लीजिए 2019 2020 कंप्लीट हो गया और आपके पास आज एक दिन बचा है, तो 2021 को भी आप निपटा दीजिए। मैं यही बोलूंगा, जो चीज छूट जा रही है, कहने का मतलब मान लीजिए सर थर्मो में अभी 2023 और 24 के तो सवाल रह रहे हैं हमारे, बिल्कुल। अब आपका समय इतना नहीं है कि आप सारी चीजें कर पाए, तो समझिए लालच में मत स्टार्ट करिए, लर्निंग के हिसाब से स्टार्ट करिए कि भाई इसमें भी मेरे कंसेप्ट इतने रिवाइज हो जाएंगे, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे लालच नहीं करना कि मैं दुनिया के सारे सवाल लगा के जाऊं जेईई मेंस में। आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मैं इतना तैयारी करके आया हुआ हूं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके और कुछ बचता है, या तो जेईई मेंस 1 से पहले, फिर अगर आपको जनवरी में टाइम मिलता है तो गो फॉर इट, अदरवाइज आप जेईई मेंस 1 के बाद करेंगे। जनवरी में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 दिन बचेंगे, है ना। अगर मान लीजिए हम लोग मैंने अभी 30-31 तक का आपको पूरा 11वीं का आपको प्लान दे दिया है। ठीक है, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 दिन बचेंगे और वहां पर नंबर ऑफ क्लासेस आपकी कम होंगी, तो आपका टारगेट थोड़ा बढ़ जाएगा। और 12वीं के चैप्टर्स कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू 11वीं के, क्योंकि 11वीं में एक माइंडसेट भी बच्चे को डील करना पड़ता है कि यार ये वाला चैप्टर ना मैं भूल गया हूं या ये है, वो अभी बिल्कुल गर्मा गर्म रहेंगे दिमाग में, आप खटाखट निपटा ले जाएंगे। ठीक है, अभी 12वीं जैसी ही खत्म होगी तो एटलीस्ट आप 11वीं के रिवीजन के साथ कंप्लीट हो चुके होंगे। मान लीजिए अगर आपकी तबियत खराब भी हो जाती है तो एटलीस्ट आपका ये रहेगा यार 12वीं अभी अभी करी है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया है, और 11वीं मैंने अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर ली है। आप जानते नहीं हैं एक ड्रॉपर बच्चे के लिए ये चीज के साथ एग्जाम में उतरना कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस लेट स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी खत्म होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई होती हैं। ठीक है, तो रिटेन करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। इट्स ऑल अबाउट रिटेनिंग। कई बच्चे एग्जाम में जाकर के चीजों को रखते हैं, यार ये चीज बताई थी या ये चीज बताई थी, तो रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस 2 से पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को समझिएगा, आपने कितनी बार मल्टीपल रिविजन करी है, कितने साल के पीवाईक्यूज खुद से बैठ करके आपने सॉल्व करे हैं, ये आपका एक एडवांटेज बनेगा। जेईई मेंस 2 से पहले आप अपने बाकी सवालों को निपटा लीजिएगा और एडवांस के सवालों पर भी आइएगा। पहला टारगेट है कि जेईई मेंस 1 में एटलीस्ट आप मिनिमम मैं आपको बोलूं तो 96-97 परसेंटाइल टारगेट करिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो उससे ऊपर, सर हम तो उससे ऊपर टारगेट कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन 96-97 परसेंटाइल टारगेट करिए, एटलीस्ट आप एनआईटी के आसपास पहुंचिए। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते, मैं उसके हिसाब से स्टेटमेंट दे रहा हूं। एटलीस्ट आपका टारगेट वो होना चाहिए, और जिनका उससे ऊपर का है या जिनका उससे ऊपर आ ही जाते हैं तो वो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, जेईई मेंस 2 से पहले आप इस जो आपका रह जाएगा, मान लीजिए किसी के 93 आ गए, 94 आ गए, तो एटलीस्ट आप कवर अप करने के लिए थोड़ा सा और आपको कम बैंडविड्थ मिलेगा। ठीक है, फिर आप रोटेशन चैप्टर पर आएंगे, 3 दिन दिए हैं आप इन ये मिनिमम टारगेट है आपका, 1.5 से 2 घंटा आपको देना चाहिए। ठीक है,
नॉन क्वेश्चन जो भी होंगे बस उनका कंसेप्ट रिवाइज करिएगा, उनको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपकी क्लास में कुछ कराए हुए सवाल होते हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, आपको पता है इसका आंसर ये। अब बात यह है कि आंसर तो पता है, रास्ता पता है क्या? तो आपको एक बार रास्ते को एनालाइज करना है और फिर अपनी क्लास नोट्स की ही कॉपी को देख करके कंसेप्ट मैच करना है। अच्छा हाँ यार ये तो ठीक है, ठीक है। तो ये आपके लिए रोटेशन रहेगा। फिर आप एसएचएम पे जाएंगे, फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन, वर्क, सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने 3 दिन दिए हैं। सेंटर ऑफ मास पे आपको ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 दिन मैंने आपको यहां पर दिए हैं। और एक्स्ट्रा टू मैचअप कि अगर मान लो एक दिन है कि अगर मान लो आप और कुछ करना चाहते हैं तो मैचअप कर लेंगे। सॉलिड्स है, वेव्स है, लॉज ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक्स, सर्कुलर, यूनिट्स एंड रिवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब कई बच्चों को रहेगा कि सर ये यूनिट्स वाला चैप्टर अभी हुआ नहीं है, तो मैंने मंजिल पर पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप बेसिक मैथ्स वाला पार्ट हटा देंगे तो 3 घंटे के अंदर, ठीक है, उसमें एडवांस के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक मैथ्स वाला पार्ट हटा देंगे तो 3 घंटे के अंदर, ठीक है, उसमें एडवांस के क्वेश्चन भी करा दिए हैं 3 आवर्स के अंदर। क्योंकि जब मैं आपको बैच में भी कराऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, वहां पर थोड़ी सी स्पीड में चलना पड़ता है। तो आप 3 आवर्स के अंदर अपना ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला पार्ट कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर एंड ऑल स्क्रू गॉज वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, अगर आप इससे पहले कराना चाहते हैं। नहीं तो ये थोड़ा सा बाद में होगा, तो वैसी वाली बात है, रुकना पड़ेगा। अगर आप वहां पर करना चाहें तो 3 आवर्स में एंड डायमेंशंस पूरा पार्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस। हाँ, थर्मल एंड थर्मो भाई यहीं पर है, थर्मल एंड थर्मो पूरा, ठीक है, थर्मल एंड थर्मो पूरा यहीं पर है। क्लियर? अब देखिए सारे बच्चे इस एक्सपेक्टेशन पे होंगे कि यार ये तो मैं पूरा करूंगा। पहली मैं आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ देता हूं, पूरा नहीं हो पाएगा। आप बीच में हो सकता है कभी किस चैप्टर से, ऑनगोइंग चैप्टर से परेशान हो, आपकी एनर्जी वहां लग जाए, कुछ बीच में टेस्ट आ जाए, घर में कुछ फंक्शन आ जाए, तबियत खराब हो जाए, बैकलॉग कवर करना था सर ये नहीं कर पाए, होने देना। ये आपके लिए एक नेट होना चाहिए कि भाई कुछ नहीं तो ट्राई करो कम से कम यहां तक पहुंचने के लिए। पिछले साल के ड्रॉपर्स के, जो सेकंड ड्रॉपर्स अभी यहां पर होंगे, जो पिछले साल के ड्रॉपर के बच्चे होंगे, विदाउट रिवीजन गए होंगे। कई सारे बच्चे होंगे जो विदाउट रिवीजन, बस सिलेबस खत्म हुआ है किसी तरीके से, हमने खुद कॉपी खोल के देखी नहीं है, जाके जी मीन्स में बैठ जाएंगे। ये होता है। एटलीस्ट आप उससे बेटर सिचुएशन पर जाइए। और आप अगर इतना कर लेंगे, मैं बता रहा हूं, आप 12वीं क्लास के बच्चे जो आपके लिए बहुत अच्छा कंपटीशन होते हैं, आप उनको एक बहुत अच्छी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि वो लोग भी यही करके पहुंच रहे होंगे। दिसंबर में जो भी लक्ष्य के बच्चे होंगे, अगर आपको याद आ रहा होगा, दिसंबर में 11th का रिवीजन स्टार्ट हो जाता था, PYQs का ही रिवीजन स्टार्ट होता था, अगर आपको याद आ रहा है। तो वो इसी चीज पर है। वो अभी बोर्ड्स में, 12वीं वाले पार्ट के बोर्ड्स में, हम 12वीं वाले को लर्न, अपने तुमने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी भी, हम वो चीज कर रहे हैं। तो आप अब उनके बराबर एटलीस्ट पहुंचोगे। ऐसा नहीं होगा कि 12वीं क्लास का बच्चे ने 12वीं बहुत अच्छे से पढ़ी है और फिर ऊपर से 11th भी रिवाइज करके वो जेईई मेंस में उतर रहा है और तुम सिर्फ सिलेबस खत्म करके उतर रहे हो। दोनों में ये वाला डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना कर ले जाते हैं, जनवरी में 20 दिन रहेंगे, वहां आपकी एफिशिएंसी, आई नो दैट कि ये इससे 2 गुनी एफिशिएंसी पर आप कर रहे होंगे, क्योंकि अब बचे ही 20 दिन है, 20 दिन बचेंगे बस, ठीक है। तो उस समय आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो वहां पर भी आप अपनी स्पीड को बढ़ा करके कर ले जाएंगे, ठीक है। यस। अब मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, ठीक है, मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो पाए उतना खींच लो। मतलब ये कहते हैं ना कि ये लास्ट लैप है तुम्हारे लिए, ठीक है। नो डाउट ऑनगोइंग चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप उन पर भी फोकस करें। क्लास में हंसी मजाक या जो भी हो रहा है, फुल कंसंट्रेशन के साथ उस चीज को वैसे ही एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी ये आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, यही आपका रिजल्ट में इंपैक्ट डालेंगे, बिलीव मी। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई हमारा 20%, मेरा काम है पढ़ाना, गाइड करना, सही समय पर आपको एक राय दे देना कि भाई ये चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप वो चीज नहीं करेंगे, 80% तो आप ही के ऊपर है, ठीक है। तो वो आपकी मेहनत, मुझे पता है हर बच्चा सुबह उठता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन खराब कर रहा है, कुछ तो पड़ ही रहा है। तो वो डायरेक्शन एटलीस्ट मैं आपको देता रहूं कि हाँ यार अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, ये चीज ऐसे ब्रेक कर करके करेगा तो हो जाएगी। कई सारी चीजों में कमियां छूटेंगी, कई जगह पर आपको लगेगा सर मैं उतना नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हैं चीजें छूटती हैं, लेकिन यस, क्या आप लोगों ने एफर्ट्स मारे 100% अपनी तरफ से, वो मैटर करता है। क्लियर है क्या? यस। हाँ, क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर, टोटल 80 PYQs है, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा 45 के आसपास। 45 इसमें कर लिए आपने, बाकी अपने 35 इसमें कर लिए, आपके अप्रोक्सीमेटली हो गए, ठीक है। एक दिन आप रिवाइज कर लीजिए, या फिर अगर सर मैं 1.5 घंटा नहीं दे पाए तो 30 आपके ऊपर है कि भाई 30 करके आपने डिवाइड कर लिए। तो जैसे आपको डिवाइड करना है, बट इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है
गेट अ पीवाईक्यू बुक ईयर बाय ईयर वाइज, ठीक है, ईयर बाय ईयर की हमारे पास हो, टॉपिक वाइज नहीं, ठीक है। टॉपिक वाइज में आपको ढूंढने पड़ सकते हैं, वैसे मिल तो जाएंगे, 2019 के आपने ढूंढ के कर दिए, 2020 के आपने ढूंढ के कर दिए, लेकिन 2 ईयर्स को पकड़ के रखिए। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो 2000, जैसे फॉर एग्जांपल सर मैंने तो वर्क के 2019 के निपटा लिए, तो भाई ठीक है ना, तेरा कॉमन सेंस होना चाहिए, अगर तू 2019 से निपटा चुका है तो 2022 के पकड़ ले। हमें तो भैया प्रैक्टिस करनी है ना टाइम बाउंड होके। अब तेरे लिए टेस्ट होंगे वो टाइम बाउंड होंगे कि भैया 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में खत्म कर, जितना आता उतना ही कर, है ना। अब ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी टाइम बाउंड होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई तुम अपने घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो 30 सवाल लगाने में तुम्हें 3 घंटे लग रहे हैं, और एग्जाम में जाके तुम कह रहे हो कि यार मेरा पता नहीं स्कोर नहीं बन पाता सर, मैं स्पीड नहीं कर पाता। तो तेरा टारगेट भी यही होना चाहिए, एग्जाम वाले ही सवालों को अब तू टाइम बाउंड होकर अपने सवालों को लगाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो?